को सेलिब्रेट करने, इसको मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सविता जी ने जब मुझे बोलने का अवसर दिया तो मैंने सोचा कि इस विषय में आपसे कुछ बात करें, जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं और साथ ही अपने देश का महिमा मंडन भी करना। हमारा भारतवर्ष विश्व का सबसे सुंदर देश है, क्योंकि यहाँ ईश्वर ने, जैसा कि अभी सविता जी ने कहा था, हमारे लिए प्रकृति को इसकी पूर्ण समग्रता में प्रस्तुत किया है। भारत भूमि प्रकृति की पूर्ण विविधता, वृक्ष, पुष्प, नदी, पर्वत, पठार, घाटी, सागर, उर्वरक और बंजर मिट्टी आदि सभी से संपन्न है। इतनी विविधता किसी भी देश में एक साथ नहीं है। शरद, हेमंत, शिशिर, वर्षा, बसंत, ग्रीष्म सभी 6 ऋतुएं सिर्फ भारत में क्रम के अनुसार आकर अपनी छटा बिखेरती रहती है। हर ऋतु की वनस्पति, मौसम, आवश्यकताएं अलग अलग होती है और हर ऋतु में हमारा धीरज भी अलग अलग होता है। कभी हम मजाक खुशी से करते हैं और कभी कलम पर करते तो हैं। ग्रीष्म ऋतु आजकल देश में पूर्ण रूपेण व्याप्त है। इसका गीत संगीत ही अलग है, पहनावा अलग, भोजन अलग, आनंद अलग और तकलीफ भी अलग। सूरज देवता इस समय सबसे तेज तपते हैं, इसीलिए हमने भी शुरू से स्वयं को इसी के अनुसार ढालने का प्रयत्न किया है और ढालते रहे हैं। इस समय ईश्वर ने हमें बहुत सुविधाएं दे रखी हैं। हमने भी गर्मी में पंखे, कूलर, एसी, शीतलता सबसे प्राप्त करने का आयोजन किया हुआ है। तो एक की अगर पानी उपलब्ध है तो एक से अधिक बार स्नान भी कर लेते हैं। नहीं उपलब्ध है पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। उसमें भी गर्मी लगती है तो अंदर आके पंखा चला लेते हैं। हल्के हल्के सूती वस्त्र पहनते हैं। दोपहर बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सूर्य से हमारी पृथ्वी के हमारे हिस्से में, भारत के हिस्से में सीधा साक्षात्कार, सूरज और हम आमने सामने। आजकल 9 तपा का भी समय है। 9 तपा गर्मी में सबसे ज्यादा गर्मी देने वाला अवसर और समय माना जाता है। जैसा ज्योतिषियों ने कहा है, 25 जून से 2 मई तक सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और भीषण गर्मी ही होती है। तापमान 45 डिग्री या इससे भी अधिक हो जाता है। इस कठिन समय को अच्छी तरह बिताने के लिए हम दोपहर में बाहर नहीं निकलते। आज निकल के आए हैं क्योंकि हमारा मनोरंजक समय है। मनोरंजन के लिए तो सब कुछ जायज है। पानी, छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, ये सब हम लेते रहते हैं और 9 तपा के प्रकोप से बचने की कोशिश करते हैं। बिजली ने भी हमें अनेक आराम दे रखे हैं। फ्रिज, एसी बराबर चलते हैं जो गर्मी की तेजी को कम करते हैं। हमारे को गर्मी सहने की ताकत भी देते हैं। यहाँ भी देखिए एसी चल रहा है और हम आराम से बैठे। ये गर्मी का एहसास ही है, पर हमारी सरकार ने भी एडवाइजरी जारी करी है। और वो एडवाइजरी क्या है, कानूनी सलाह क्या है कि दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक बाहर न निकले। हम ग्रीष्म ऋतु से प्रार्थना कर सकते हैं कि बस अब और नहीं। अब मैं अपना संवाद यही खत्म करती हूँ। आपको नमस्कार करती हूँ और आप सबको अपने आयोजक सविता जी के सुपुर्द करती हूँ। और चलिए रंगारंग कार्यक्रम का